सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि 25 मई को हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे और जिसमें हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान होंगे और साथ ही साथ में आप सभी को बता दें कि छठे चरण के ये चुनाव हो रहे हैं और 5वें चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। छठे चरण के अंदर हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव कंप्लीट होंगे। 25 मई को मतदान होगा। जोरों शोरों से पार्टियां अपने प्रचार प्रसार कर रही हैं। बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी तक यहाँ पर, अमित शाह तक यहाँ पर रैलियां कर सके हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो राहुल गांधी जी की विशाल जनसभाएं और रैलियां हो रही हैं अलग अलग क्षेत्र में। कल उनकी जो रैली थी वो महेंद्रगढ़ के अंदर रैली थी और उसके बाद चरखी दादरी के अंदर उनकी रैली थी, पंचकूला के अंदर उनकी रैली थी। उसके बाद में आज उनकी जो रैली है वो दिल्ली के अंदर है। कन्हैया कुमार जो प्रत्याशी वहां से खड़े हैं या फिर अदर जो प्रत्याशी वहां पर जो खड़े हैं 7 सीटों पर, उनके समर्थन को लेकर वहां पर दिल्ली में रैली की गई। आप सभी को बता दें कि जो राहुल गांधी जी की जो रैलियां हो रही है वहां पर लाखों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के समर्थन वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। वोटर वहां पर जा रहे हैं और राहुल गांधी जी की एक झलक पाने के लिए और कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर कल से काफी संख्या में और लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के साथ आज प्रियंका गांधी जी की भी सिरसा के अंदर रोड शो है और रोड शो में लाखों की संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी के बैनर तले और उनके झंडों को लिए हुए लाखों लोग सड़कों पर प्रियंका गांधी जी के पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की ताकत बन रही है। इसी के साथ आज दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी की वहां पर रैली की गई थी, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने संविधान पर चर्चा की और संविधान में महापुरुषों का जो योगदान रहा, चाहे फिर वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा या फिर जो संविधान को बनाने वाले जो अन्य कमेटी के जो मेंबर थे उन लोगों का, महात्मा गांधी जी का जिक्र करते हुए उन्होंने पूरे भारत को संविधान की बातें बताते हुए अपनी बात को शुरू किया और उन्होंने बताया कि प्रेजेंट के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो संविधान को बचाने के लिए हो रहे हैं और संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए हो रहे हैं। आज देश का जो संविधान है वो खतरे में है और बीजेपी सरकार जो है वो संविधान को खत्म करना चाहती है और इस तरह की उनकी स्टेटमेंटें आते रहती हैं। इस तरह की बातें राहुल गांधी जी ने वहां पर जनता को संबोधित करते हुए कही। साथ में उन्होंने महापुरुषों के योगदान को भी महत्व देते हुए अपनी बातें रखी और महापुरुषों ने जो संविधान बनाया उसको बचाने के लिए विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी है या फिर जनता है वो ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और उनको जवाब देगी इस चीज का कि वो संविधान की तरफ देखने की भी उनकी हिम्मत नहीं है। इस तरह की बातें राहुल गांधी जी ने संविधान के साथ साथ उन्होंने प्रेजेंट के अंदर जो सत्ता के अंदर सरकार बैठी है बीजेपी सरकार, उस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये चंद पूंजीपति लोगों के लिए काम करती है और पूंजीपति लोगों को ही अमीर बनाने का काम करते जा रही है। आज देश के अंदर जो हालात है वो अमीर अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में और कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता के अंदर आती है और 4 जून के बाद जो रिजल्ट आएंगे और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तो वो देश हित में अनेक कार्य करेगी। उन्होंने महिलाओं की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देते हुए, उनको महत्व देते हुए, उनकी सोच बहुत दूर तक थी, उसी पर काम करते हुए अगर हम सत्ता के अंदर आते हैं तो हम महिलाओं के लिए जो बीपीएल परिवार से, गरीब परिवार से होगी, हम उनको 8,500 रुपए पर मंथ देने का काम करेंगे। इसी के साथ किसानों के लिए उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ और साथ में MSP की हम गारंटी उनको देंगे और साथ में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनकी आय को दुगना करेंगे, जो युवा है उनका रोजगार देंगे, उनको सर्विस हम देंगे। साथ में उन्होंने मनरेगा पर बात करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत जो काम 100 दिन का मिलता है वो हम
200 दिन का काम देंगे और मजदूरी जो होगी वो दैनिक 400 रुपए रहेगी। इस तरह की वो तमाम बातें उन्होंने मैनिफेस्टो में कही और जनता के लिए, गरीब जनता के लिए उन्होंने कार्य करने के लिए पूरी अपना मैनिफेस्टो उन्होंने बताया। और अगर सरकार सत्ता के अंदर आती है तो हम ये सब गरीब जनता को ऊंचे उठाने का काम करेंगे, देश को हम विकास की एक ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और पूरे समाज को साथ में लेकर, पूरे देश को साथ में लेकर, युवा वर्ग को, किसान को, महिलाओं को, मजदूर वर्ग को, हम सभी को साथ में लेकर काम करेंगे और उनका विकास करेंगे। हम चंद देश की जो पूंजी है वो चंद हाथों में नहीं रहने देंगे, हम उसका सार्वजनिकरण करेंगे और जो चीजें स्कूल बंद हो चुके हैं या फिर अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं इनको हम खत्म करेंगे और स्कूल जो बंद हो चुके हैं हम स्कूलों को दोबारा से रीओपन करवाने का काम करेंगे और एजुकेशन पर विशेष कार्य किए जाएंगे। इसी तरह की बातें राहुल गांधी जी ने अपने मंच के माध्यम से चरखी दादरी के अंदर उनकी कल विशाल रैली थी और उसी के साथ महेंद्रगढ़, पंचकुला और आज प्रियंका गांधी जी रोड शो कर रही हैं सिरसा के अंदर और दिल्ली के मंच से उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए ये बातें कही और पूरी जनता से वोटों की अपील की और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और पूरे समाज को विकास करने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें जनता को संबोधित करने के लिए कही। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।